नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज अभिभावकों को महसूस ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि उठाना भी पड़ता है। हम बता दें कि कितने जोखिम भरा काम होता है जब एक अभिभावक अपने बच्चे के नामांकन के लिए कोई स्कूल चुनता है कि उसे ICSE में जाना चाहिए या फिर CBSE में। हालांकि अगर एक शोध में देखेंगे तो 80% CBSE के स्कूल होते हैं, तो मात्र 20% ICSE के स्कूल जो ICSE पैटर्न पर चलता है, क्योंकि दोनों में काफ़ी तुलनात्मक अध्ययन करने पड़ते हैं। ICSE काफ़ी कठिन होता है और वह 10 तक की उपलब्धि छात्रों के लिए होता है और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से होता है। उसके सिलेबस काफ़ी कठिन होते हैं। हालांकि इसके टीचर आसानी से नहीं मिलते। टीचर नहीं मिलने की वजह से छात्र जल्द ही ICSE छोड़ने का भी मूड बना लेते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ICSE बोर्ड चलाने वाले को आसानी से रजिस्ट्रेशन और NSU भी मिल जाती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ CBSE के सिलेबस थोड़ा आसान होता है और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से छात्रों के लिए उपलब्ध होते हैं। वहीं CBSE के लिए शिक्षक भी आसानी से मिल जाते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन और NOC भी संचालक को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आइए आज हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि दरभंगा के अभिभावकों को चयन करने में सुविधा मिल सके। देखें एक रिपोर्ट। CBSE और ICSE भारत में दो जाने माने बोर्ड हैं और इनको लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि CBSE और ICSE बोर्ड में कौन सा बोर्ड बेहतर है या एडमिशन के दौरान अपने बच्चों को किस बोर्ड में प्रवेश कराना चाहिए। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12वीं तक के छात्रों के लिए है, वहीं CISE बोर्ड को दो भागों में बांटा गया है, ICSE बोर्ड और ISC बोर्ड। ICSE बोर्ड 10वीं तक के लिए है, जबकि ISC बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए है। CBSE बोर्ड के ज्यादातर स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई होती है, जबकि ICSE बोर्ड में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। CBSE बोर्ड में NCERT किताबों का सिलेबस है। ये किताबें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा में उपलब्ध होती है। CBSE बोर्ड की NCERT बुक्स ICSE की निजी प्रकाशकों की किताबों के मुकाबले सस्ती होती है। स्कूलों में चल रही किताबों के अलावा ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को बाहर से दूसरी किताबें भी खरीदनी पड़ती है। परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने के लिए वह अलग अलग प्रकाशकों की किताबों से नोट्स बनाते हैं। CBSE और ICSE बोर्ड के सिलेबस में काफी अंतर है। ICSE बोर्ड का सिलेबस ज्यादा होता है। ICSE में विज्ञान के 3 पेपर होते हैं, जिन्हें 6वीं कक्षा से ही बांट दिया जाता है। वहीं CBSE बोर्ड में विज्ञान का सिर्फ एक ही पेपर होता है। ICSE में अंग्रेजी विषय के भी 2 पेपर होते हैं, जबकि CBSE में सिर्फ 1। अभिभावक ट्रांसफर वाली नौकरी में होते हैं, इन्हें CBSE बोर्ड ज्यादा पसंद होता है। दरअसल खुद के ट्रांसफर के साथ अगर बच्चों का भी स्कूल बदलवाना पड़े तो CBSE बोर्ड में पढ़ाई का लॉस होने से बच जाता है। CBSE बोर्ड से संबंध हर स्कूल में NCERT किताबें और सिलेबस फॉलो होता है, इसलिए स्कूल या शहर बदलने से पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ICSE बोर्ड को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली द्वारा एक निजी शिक्षा बोर्ड के तौर पर मान्यता प्राप्त है। वहीं CBSE बोर्ड व्यापक रूप से भारत सरकार और भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। CBSE स्टूडेंट्स की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाता है, जबकि ICSE संपूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। रूप में ऐसे आप देखिए, इसको तुलना नहीं करके आप 2 अलग अलग रंगों के रूप में देखिए कि जैसे एक लाल रंग होता है और एक मान लीजिए नीला रंग है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये लाल रंग जो है वो नीला से बेहतर है या एक नीला रंग जो है वो लाल से बेहतर है। दोनों रंग हैं, दोनों अपनी अपनी खूबियों के साथ आता है और दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों किसी खास मौके पर परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे से शायद बेहतर हो सकता है। हम लोगों को CBSE और ICSE को इस रूप में देखना चाहिए, लेकिन जो अभिभावक हैं और चूँकि हम लोग तो दोनों स्कूल को रन करते हैं, जो दिल्ली बोर्ड का स्कूल है हमारा वो CBSE और यहाँ हम लोग ICSE रन करते हैं, तो हम लोग हर दिन दोनों बोर्ड के करिकुलम को आपस में देखते हैं। बिल्कुल अगर मैं बारीकी से अभिभावकों के लिए बात करूँ ICSE और CBSE में क्या फ़र्क है, इसको आप ऐसे देखिए कि ICSE में जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जो विषय की संख्या होती है, वो CBSE से कहीं अधिक होती है। उदाहरण के लिए 6ठी कक्षा में CBSE
साइंस के रूप में एक विषय को पढ़ाता है। एक किताब होती है विज्ञान की, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक सीबीएसई में साइंस की किताब चलती है, जो एक किताब होती है। उसके अंदर जो चैप्टर्स होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के हो सकते हैं। आईसीएसई यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है अपने आप को। क्लास 6 से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 अलग अलग विषय बन जाते हैं आईसीएसई में। तो नेचुरल सी बात है, अगर अलग विषय बन गए, अलग टीचर्स होंगे, नेचुरल सी बात है कि उनके अलग एलोकेटेड पीरियड्स होंगे, तो डिटेल हो जाता है। सेम चीज़ आपकी सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में है कि जो सीबीएसई 10वीं तक सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की तरह पढ़ाता है, यहाँ आईसीएसई में वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में 6ठी क्लास से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी जो डिफरेंस हम लोगों को नज़र आती है वो आती है कि सीबीएसई अंग्रेजी और हिंदी की जहाँ तक हम बात करें तो वो व्याकरण के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है साहित्य के अलावा, यानी लिटरेचर के साथ एक ग्रामर सब्जेक्ट होता है सीबीएसई में। आईसीएसई ग्रामर की बात नहीं करता है, आईसीएसई लैंग्वेज की बात करता है। यानी संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सीबीएसई इसकी बात ज़्यादा करेगी, लेकिन आप एक पेज आप सही से शुद्धि के साथ लिख सकें, वो एबिलिटी जो है वो आईसीएसई में हम लोगों ने आमतौर पे देखा है कि उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। दूसरा ये है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस हैं वो ऐसा सोचते हैं कि क्लास 11 12 में जाके हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, वहाँ पर जाकर के सिलेबस, एक ज़माना था जबकि वो 11th 12th में पूरी तरह से सीबीएसई से मिलता जुलता सिलेबस था। अब ऐसा नहीं है। अब आईसीएसई और सीबीएसई का जो सिलेबस आप 11th 12th में देखेंगे तो ये बहुत मिलता जुलता सिलेबस है, और इस वजह से क्या होता है कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दोनों में से कोई भी बोर्ड एक दूसरे से बहुत आपको नेगेटिव प्लेटर में नहीं रखेगा। बहुत ही ऐसा नहीं है कि किसी एक बोर्ड को लेने से बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएँ हैं। अगर समराइज करूँ तो आईसीएसई ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स को लेके चलता है, तो आम जो लैंग्वेज होता है उसको हम लोग कहते हैं कि आईसीएसई ज़्यादा टफ है। मैं टफ नहीं कहूँगा वर्ड, मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस है इसका। देखिए, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के कोर्सेज हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। आईसीएसई एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और सीबीएसई थोड़ा उससे कंसाइज है, बच्चों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। देखिए, समय रहता है 10th के बाद, जब बच्चे 11 12 करते हैं तो वहाँ पे जो भी कंसाइज पोर्शन है उसका वहाँ पे अच्छे से पाठ्यक्रम हो जाता है सीबीएसई में। एक तरह से कहें तो आईसीएसई थोड़ा बच्चों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि उसका एग्ज़ामिनेशन का जो प्रणाली है उसमें भी 1100s का एग्ज़ाम होता है। सीबीएसई में 500 अंकों का एग्ज़ाम होता है। दूसरी बात, सीबीएसई बच्चों पे बोझ कम देता है, लेकिन पढ़ाई इसमें भी उसी तरह का है, कोई बहुत अंतर नहीं है। आईसीएसई उस हिसाब से अगर कह सकते हैं तो बच्चों पे थोड़ा सा बोझ ज़्यादा देता है, लेकिन ज़्यादा देता है तो बहुत चीज़ बता भी देता है, जो उससे +2 में इंटर वगैरह में जिसे आप बोलते हैं उसमें उसे बहुत सुविधा होती है उससे। दोनों बोर्ड में कौन सा बेहतर है? ये आपने जो सवाल किया है, दोनों बोर्ड आपस मतलब दोनों बोर्ड ही अच्छे हैं, बच्चे दोनों के अच्छे होते हैं, तो इसका तुलनात्मक विवरण तो नहीं कर सकता कि कौन बोर्ड अच्छा है या कौन बोर्ड अच्छा नहीं है। पर्सनली अगर कहा जाए तो मुझे तो दोनों बोर्ड अच्छे लगते हैं। अगर आप इस कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से देखेंगे, जो आजकल एग्ज़ामिनेशन होता है नीट का या इंजीनियरिंग का, तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो सीबीएसई एक तरह से कंसाइज भी है और थोड़ा सा एक टारगेट बेस्ड जिसे बोलते हैं उस तरह का। बच्चे जो भी तैयारी करते हैं तो आप जानते होंगे कि एनसीईआरटी जो सिलेबस है, सर्कुलम है, उसी को फॉलो करते हैं। आईसीएसई नो डाउट वो बहुत अच्छा बोर्ड है और बच्चे का एक अच्छा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव और एक वाइडर नॉलेज हो जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव वे में सीबीएसई बोर्ड को हम अच्छा मानते हैं। बच्चों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि बोर्ड से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अच्छे हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं तो दोनों बोर्ड ही आपके लिए अच्छा है। आप कोई भी करिकुलम हो आप उसको फॉलो करें और
आप ICSE में रिगरस मेहनत करना चाहते हैं तो आपके लिए ICSE सूटेबल है, और आप आने वाले दिनों में आपके जो आगे के क्लासेस होंगे आपके 11th-12th के, वो आसान होंगे। CBSE में आपको कॉम्पिटिटिव वे में अगर आप करना चाहते हैं तो आप CBSE को फॉलो करें। तो अंतर नहीं है कहीं भी, दोनों बोर्ड में चीज़ें सेम ही हैं। थोड़ा एक को ब्रॉड इलस्ट्रेशन होता है ICSE में, और CBSE को उसको कंसाइज रखा जाता है बच्चों को ज़्यादा बोझ नहीं पड़ने के लिए।